बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए। आज की हमारी गुफ्तगू कुरान के बारे में होगी। कुरान क्या होता है, कुरान क्यों ज़रूरी है और कुरान का मकसद क्या है, और कुरान के बारे में दीगर गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ दोस्तों, कुरान करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान के ज़रिए इस कुरान का पैगाम लोगों तक फैलाया। अज़ीज़ दोस्तों, ये वो वक्त था जब बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, और ये वो वक्त था जब लड़ाइयाँ हज़ारों साल सदियों तक रहती थी और दिगर बुराइयाँ थी और जहालत पाई जाती थी। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अल्लाह ने आप पर यह किताब नाज़िल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब के ज़रिए लोगों तक पैगाम अल्लाह का पहुँचाया और लोगों को कुरान की आयात पढ़कर सुनाने लगे। यहाँ तक कि जो लोग आपके दुश्मन थे, इस कुरान की वजह से, इस कुरान की बरकत से वो लोग आपके दोस्त बन गए। यहाँ तक कि आप पर जानें कुर्बान कर दी, और यहाँ तक कि जो वहाँ बुराई थी, जहालत थी, वो ख़त्म होने लगी। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों की ज़िंदगी तब्दील होने लगी इसी कुरान की वजह से, क्योंकि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया। इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इसका मतलब ये है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। अजीज़ दोस्तों, इसलिए हम कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं, क्योंकि ये एक आला किताब है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम पढ़ने, एक हर्फ पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां माजी के वाक़यात हैं उनमें से ये चीज़ें मिलती हैं, और इससे हम इबरत हासिल करें और गुनाहों से बचें। इसके अलावा हाल के वाक़यात में बयान करते, यानी प्रेजेंट हाल के वाक़यात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कायनात पर गौर करो, मेरी कायनात पर गौर करो, मैंने किस तरह बनाई है, मफ़हूम है। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ज़ना से बचो, जैसे सूरत नूर है, ज़ना के बारे में है, जो ज़ना करते हैं और उनको कितनी सज़ा है, कितनी है, उसके बारे में गुफ्तगू होती है। इसके अलावा कुरान पाक में दिगर वाक़यात हैं, जैसे चोरी नहीं करनी, सब्र करना है, धोखा नहीं देना। ये जो वाक़यात हैं ये हाल के हैं, यानी इन पर अमल करना है हाल में। इसके अलावा फ्यूचर के वाक़यात हैं, यानी मुस्तकबिल के वाक़यात हैं। कुरान पाक में मुस्तकबिल के कौन से वाक़यात हैं उसके बारे में चंद गुफ्तगू करते हैं कि फ्यूचर के जो वाक़यात हैं, जैसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के बारे में फरमा रहा होता है। सूरत इन्फ़ितार में, जो सूरत इन्फ़ितार है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के बारे में बता रहा होता है। इसके अलावा दिगर वाक़यात हैं माजी, मुस्तकबिल और हाल में। इनका मुताला करें, इंशाअल्लाह आपको इनसे इबरत हासिल होगी, और आप ही आरज़ू है तालीम कुरान आम हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम मेरा काम हो जाए। इसके अलावा अज़ीज़ दोस्तों, कुरान की तिलावत किया करें, तिलावत के साथ उसका तर्जुमा पढ़ा करें, तफसीर पढ़ा करें। इसके अलावा अज़ीज़ दोस्तों, कुरान पाक एक आला ही किताब है। कुरान पाक को छोड़ना नहीं है, कुरान पाक पर अमल करना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है, कि कुरान करीम क़यामत के दिन या तो तेरे हक़ में गवाही देगा या तो तेरे खिलाफ गवाही देगा। अगर कुरान को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। अगर हमने कुरान को छोड़ दिया, हज़ूर ने फरमाया है कि कुरान तो या तुम्हारे हक़ में गवाही देगा या तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। अज़ीज़ दोस्तों, वो कैसा लम्हा होगा जब हमारे खिलाफ कुरान गवाही देगा, इसने मुझे पढ़ा नहीं था, इसने मेरा तर्जमा नहीं पढ़ा था और मेरी बातों पर अमल नहीं किया था। उस पर क्या इंसान पर बीतेगी जब कुरान की गवाही क़यामत के दिन उस इंसान के खिलाफ देगा।
آج دیکھا جا رہا ہے کافی لوگ قرآن کو چھوڑتے جا رہے ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو انہوں نے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم گمراہ ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم زمانے میں خوار ہوئے تارک قرآن۔ اقبال بھی کہہ رہا ہے وہ اعلیٰ شخصیت کے مالک شخص تھے جو قرآن پڑھتے تھے، اسی لیے ان کی ٹینشنیں، ان کو بیماریاں اور ان کی تکلیفیں کم تھیں۔ آج ٹینشنیں، بیماریاں، یہ سب چیزیں قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ گھر میں بھی برکت آئے گی اور دین کی طرف ہم چلیں گے۔ اس لیے عزیز و دوستو، قرآن کو نہ چھوڑے اور قرآن کو اپنے دامن کے ساتھ باندھیں۔ قرآن کو نہ چھوڑے، اگر قرآن کو ہی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم ناکام نہیں ہوں گے اور اچھے راستے پر گامزن ہوں گے۔ عزیز و دوستو، یہی زندگی ہے۔ 60 سال، 70 سال، 40 سال، 50 سال، 10 سال، 20 سال لوگ چلے جاتے ہیں اس عمر میں۔ ہر کوئی لوگ دیکھ رہا ہے، جنازے اٹھتے دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیز و دوستو، اگر زندگی اچھی گزارنی ہے تو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر عمل کرے۔ عزیز و دوستو، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ نے بہت زیادہ عمر عطا فرمائی، اس نے اچھی کام کیے تو اس کے لیے اس کی زندگی بہترین ہے، بہتر ہے، اور جس کو اللہ نے بہت زندگی لمبی عطا فرمائی پھر اس نے گناہ کیے، اس کے لیے زندگی بھاری ہے۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے قرآن کو نہ چھوڑے، انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جب قرآن کو پڑھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، اچھے راستے پر گامزن ہوں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔